मौसमी दोनों किसी को नजर नहीं आए, नजर नहीं आए, चल दरिया में दोनों किसी को नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी नजर नहीं आए, चल दरिया में डूब जाए, चल दरिया। तूने लगाया आँखों में कजला, क्यों नहीं बांधा बालों में क्यों नहीं बांधा बालों में गजरा। तेरी जुल्फ की तो घटा छा जाए, घटा छा जाएगी तो पानी बरसेगा, पानी बरसेगा तो मन तरसेगा, मन तरसेगा तो कौन दिलों की प्यास बुझाए, बुझाए, चल दरिया में डूब जाए। दोनों किसी को नजर नहीं आए, आए, चल दरिया। हाँ साहब, इधर लिखे सामने ये सेठ जी बैठे हैं, उधर मौसमी और भैया आते हैं। आप लोग सामने देखे क्या कहते हैं, सामने सेठ जी आते हैं। धन्यवाद। अरे सेठो, हाँ मुनि वो और सब बढ़िया है? सब बढ़िया है। और सब नीक ना कहा है? नीक ना का है, अरे वो कहा था? नीक है, ठीक है। अच्छा नीक है, ठीक है। हम कहा था नीक ना कहा। देख आपे हमारे यहाँ बिठेवा गए रहे चमन, अच्छा चमन के सैर करेगा ही रहे? और अबे वापस नहीं आई। हाँ आई तो नहीं। थोड़ी देर और इंतजार कर लियो, और नहीं तो तुमका चमन जाए के परी। हमका जाकर पर हाँ भाई बिटेवा काहे नहीं लौट गई। चलो ठीक है। सेठ जी, तुम्हारा बिटिया देखा लौंगा लेके आई। ससुरो जहाँ देखो तहाँ उल्टे वाले राजा। बात न पूछे दे पहले। बेटी मौसमी, तुम चमन गई थी, हाँ बाबूजी। और चमन से साथ में कौन सा इंसान, इस इंसान को कौन है जो इसको लाई हो? बाबूजी ये मलिहाबाद में रहते हैं। मलिहापुर में? हाँ जीजा ही का। ये मलिहापुर में। हाँ बाबूजी। इनका नाम? इनका नाम रानू है। रानू? बेटा रानू? भैया बड़ी भारी गलती हो गई। सेठ जी, लो हम तो 4 बाल्टी शरबत घोल ले जाए। चार बाल्टी अरे वह बात नहीं भैया,
तुम ज्यादा थोड़ा बहुत घूंट खानो पी हो और के बाद धर दे हो, फिर हमारे एक उधर जल लड़के उनका दे देवे जो तुम पी एक उधर जल लड़का। हाँ सेठ जी का मेहरबानी है, सेठ जी की मेहरबानी से हुई है। हाँ हमारी मेहरबानी तुझे उधर जन लड़का होगी बेटा भानु। और घर के हाल चाल? सेठ जी घर के हालचाल बढ़िया है। मैं हीरे जवाहरात के व्यापारी हूँ। अच्छा ये आपकी टेढ़ी पुलिया पे मैं हीरो का सौदा करने लगा, अचानक बदमाशों ने पीछा किया। मैं भागते भागते आपकी बेटी के जमन में पहुंच गया और जब पूछताछ हुई तो मैं आपके यहाँ तक आ गया। मेरी गलती क्षमा करना। हमारे पास कम से कम इस समय 50 लाख के हीरे हैं। चलो यूं तो बड़ा अच्छा भवा कि कम से कम हीरे तो नहीं छीने गए। नहीं नहीं, सही सलामत आपकी बेटी की जमीन में पहुंच गया था। कम से कम बच्चा भगवान का लाख लाख, जंगली मैया का लाख लाख शुक्र है कि तुमका बिटिया हमारे मिल गए, हमारे घर तक चले आयो हैं और हमार दामाद ही हूँ। हाँ हाँ सेठ जी। तुम्हारी दामाद आई, तुम्हें मौत तुम्हें तो कह रहे हो यार मैं कहता हूँ कि मेरे दामाद हैं। दामाद हमहू ना हम को ज्यादा खाना है, जबान लगता ना। चलो अबे जबान तुम्हारा सवेरे सही हुई। बेटी मौसमी बाबूजी बोलिए। जाओ, ये थके मंजिल के हैं और इनको खाना वाना बना करके अच्छा अच्छा खिला देना, ठीक है? ठीक है बाबूजी। ठीक भी खवायो, ज्यादा देना उसी ने खवायो। और बिस्तर बाहर जो बरामदा है वहीं पे बिस्तर लगा देंगे, लगवा देंगे। जहाँ पहिरा बिछावा ये हमारा दामाद पैरे में लेटेगा। कहा को दरा जो बना। अरे तो कोंदरा वो ठंडी होती है तो डाल देना नीचे, वही बरामदे में हम बिस्तर लगवा देंगे, खाना खाकर भेज देना और वहीं भी आराम करेंगे, ठीक है? ठीक है बाबूजी। जाओ। चलिए बता दियो। चलिए आइए ना। हाँ सच। से हर टोट बिलारी को भाग लड़ी। अरे वाह, अबे बिहाव न गऊ, अबे बिहाव गऊ नहीं किए और 50 लाख के हीरा लेके आए। तो काका तुमका दिए आएगा। आओ का अरे हम कहे थे दादा ओ, सेठ जी ज्यादा लालच ना करा करो। हम कहे थे पता नहीं, हम कहे थे ऐसा न हो जाए कि तुम मरी जाओ और तुम्हारा बिटिया फिर हम ही करा कर पर। अब ऐसा है, मान लो जैसे तुम मरी गए हो तो इसका देखभाल खाओ पियो पहनो बढ़ाओ सब हम ही को तो देखा कर पानी। अरे हाँ वह तो बात भाई, जैसे बाप नहीं रहेगा हाँ। तो का घर में अगर महतारी है तो का को खेत दिए तो वहाँ तो बताइए। खाना पानी देते, ज्यादा टेंशन ना पाला करो, मैं हाथ हम टेंशन नहीं पाले। ऐसा करो कि इनका खवा पिया के बरामदम दे सोवाए और रात का डारो इनका काट, का करी हो रात में काट डारो कहीं का काट डाले। ही भानु रानू और काट के 50 लाख के हीरा धर ली जाए। हम कहे का काट डारी काट हो जाए तुमने ले होगा। हाँ हम करना चाहिए। और ये बताओ तुम्हारा दामाद बताओ उसका धन खातिर उसका कटी हो। अबे बिहाव नहीं बोआ कहाँ का दामाद अतने लटे हो गए सेठ जी तो। है और बिहाव तो बहू के साथ कही दिया बे, बहुत यही है रिश्ता। दूध बना तो दूधहन की कमी नहीं ना। ठीक ठीक है सेठ जी। हमारी बिटिया बनी है तो तमाम दामाद मिली है और इनका स्वावे दियो। तो फिर गोसाई का जमाना भर्ती कर दे तू जाए। गोसाईगंज वाली नाचे जाती का हमारी बिटिया नाची, हमारी बिटिया घर में रही तो और काहे बरे कही रात की निका काट 50 लाख के हीरा इनके धर लीजिए। हेलो
और श्रीमती भी से बोले लो की पाला, श्रीमती भी से बोले लो की पाला, गोभी सफेद है गोभी सफेद है बैगन की पाला, श्रीमती भी टमाटर में पड़ गया पाला, इसीलिए पाला, श्रीमती भी से बोले लो की पाला, गोभी सफेद है बैगन की वाह बाबूजी, वाह। आपने क्या कहा कि इन चंद हीरो की खातिर रानू को हम मार देंगे? नहीं बाबूजी नहीं, मैंने रानू को अपना पति मान लिया है, मैं उनको मरने नहीं दूंगी। मैं उन्हें अभी जगाकर अपने कमरे में लिटा लूंगी। देखती हूँ फिर आप क्या करते हैं बाबूजी। मैं अभी रानू के पास जाती हूँ। जीजा क्या भाई बिस्तर लगाओ परी भाई, हम अहिन का लिखा है बिस्तर लगाओ, पता नहीं कहाँ चले गए। मुझको लगता है रानू सो गए हैं, मुझे इनको जगाना चाहिए। इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? देखिए, एक काम करिए, तुम हमारे साथ हमारे कमरे में चलिए। क्यों? बात क्या है? यहाँ खतरा है। यहाँ कौन सा खतरा है? अरे आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं कहती हूँ आप ये अपनी बैग उठाइए और मेरे कमरे में चलिए। अरे वो मैं बाद में आपको बता दूंगी, आप पहले चलिए यहाँ से। ठीक है चलो। सीन पे गौर कीजिए, रानू को मौसमी जगाकर अपने कमरे में ले जाती है। वही सेठ का लड़का, देखिए गांव में ड्रामा होता है, उसको देख करके आता है और वो खाली बिस्तर पाकर वहीं पे सो जाता है। और संग्राम सिंह पहुंचते देखिए क्या होता है।
का वाक़ा है। बेटा सो रहे बिस्तरा पर और एक ही तलवार उनका मूड अलग कर दिया और 50 लाख के हीरा हूं हजम के। अरे दरोगा जी, अरे दरोगा जी, अरे दरोगा जी, अरे दरोगा जी अरे क्या हो गया संग्राम सिंह? अरे हमने दरोगा जी हमारे लड़का कमाल डाल दी। दरोगा जी कह रहे हैं दरोगा जी हमरे लड़के को मार डाली। दरोगा जी हमरे लड़का का मारी डाली। देखो कहेंगे नहीं कहेंगे। दरोगा जी मार डाली। अबे हम कत्ल करते हैं। दरोगा जी अरे हमरे लड़का का मार के हमार दमाद हमारी बिटिया के कमरा माँ घुसीगा। इसका दामाद यही है। हाँ चलो देखिए चलो सब। हमारी बिटिया के कमरा माँ घुसा। तुम्हारी बिटिया का कमरा कहाँ? सामने है। आओ ऐसे ऐसे। मौसमी मौसमी दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मौसमी दरवाजा खोल दे। अरे दैया क्या बात है दरोगा जी? देखिए दरोगा जी यहूदिया को मेरे लड़का का काट के पीछे बिटिया के लुका है। सेठ संग्राम सिंह, ये आपकी लड़की है। हाँ, और ये कौन है? ये हमारा दामाद होने वाला है। आपके दामाद का क्या नाम है? रानू। रानू। मैं आपसे कुछ पूछता हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। ये आपका साला है। हाँ आपने इसका खून किया। कैसी बात करते इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर साहब मैं मानता हूँ कत्ल की जाती है धन दौलत के लालच में, रुपए पैसे के लालच में, जमीन जायदाद के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर साहब हमारे पास तो सब कुछ है। मैं कलियापुर का रहने वाला हूँ, हमारे पास जमीन जायदाद रुपए पैसा सब कुछ है। अगर आपको विश्वास न हो तो आप मौसमी से पूछ सकते हैं। मौसमी मुंशी रामदयाल, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए।
दरोगा जी, और इन तीनों को गिरफ्तार करके इनका फैसला हम नहीं कर सकते हैं, इसका फैसला अब अदालत में ही होगा। दरोगा जी, आप मेरी बात सुने पहले, उसके बाद कुछ नहीं में सुनाई होगी, सब कुछ वहीं अदालत में होगा। साले तनख्वाह लेने में आगे जाते हैं, काम करने में सबसे पीछे रहता है धोतू। चलिए ये कलो, चलिए अदालत में इनकी तीनों की हथकड़ी खोल दो। बताइए मौसमी क्या हुआ था? और सुनो दरोगा, और ध्यान से ऐ मेरा फरमान। सुनो दरोगा ध्यान से ऐ मेरा फरमान। और नानू मेरे हैं पति, और पिता मेरे संतान। पिता मेरे श्रीमान संग्राम सिंह हत्यारा, और धन दौलत की लालच में भाई को मेरे मारा। ये समझे रानू है चादर नहीं उघारा। ये समझे रानू है चादर नहीं उघारा। हीरे मोती के लालच में मारा गया बेचारा। इंस्पेक्टर जी, पूछिए मेरे पिताजी से कि मेरे भाई को किसने मारा है? रानू ने मारा है या इन्होंने खुद कत्ल किया है उनका? आप इधर आइए जरा। संग्राम सिंह, देखो जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब सही सही देना है। जो आपकी बेटी कह रही है, क्या ये बात सच है? अरे भला दरोगा जी, आप समझे कोई अपनी औलाद को काटेगा? आज तक मौसमी को मैंने इतने बड़े से पाल कर पोस कर सेना किया। आज पति के वियोग में आकर के पति की खुदाली में मुझे फांसी दिलाने की कोशिश कर रही है। देखिए रानू, झूठ है, मेरे बेटे को रानू ने मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने इनकी बातें अपने कानों से खुद सुनी थी, इसलिए मैं रानू को यहाँ से उठाकर अपने कमरे में ले गई थी। लेकिन हमारे भाई ने आकर उसी बिस्तर पर सो गए, इसलिए उन्होंने रानू के चक्कर में मेरे भाई का कत्ल कर दिया। मुंशी रामदयाल, इन तीनों को गिरफ्तार करके अदालत में ले चलिए। मुंशी रामदयाल, संग्राम सिंह को यहीं पर लिटा दिया जाए। जो 21 का वो मना रखा है, इनके ऊपर रख दिया जाए। अच्छी बात है।
के लालच में अपने बेटे का मैंने खून किया है। मुंशी रामदयाल, मौसमी रानी को छोड़ दो और इस साले संग्राम सिंह को उम्र कैद के लिए जेल में डाल दो। जब ये जिंदगी भर चक्की पीसता रहेगा तो इसकी समझ में आएगा। रानू, रानू, चल चलते हैं। हाँ बोलो। ये जीवन संघर्षशील होता है, लेकिन आपने सुना होगा मौसमी, जीत हमेशा सत्य की होती है। सही कहा आपने। सच्चाई के रास्ते पे चलते रहो। मुसीबत तो बहुत मिलेगी, लेकिन फल बहुत अच्छा मिलेगा। आप सही कह रहे हैं। इसीलिए कहना है मौसमी, कहिए। कि जोर लगाने रे कमाने, जोर लगाने रे कमाने, कितना जोर लगाएगा इस जग में भगवान का झंडा कभी झुक नहीं आए। हरिओम 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 हरिओम। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। मौसमी, भक्त कहे भगवान बड़े, भगवान कहे मेरे भक्त बड़े। भक्त कहे भगवान बड़े, भगवान कहे मेरे भक्त बड़े। भगवान भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हम बड़े हैं भक्तों से या हमारे भक्त बड़े हैं, लेकिन ये सब करनी धरनी का फल है। भक्त कहे भगवान बड़े, भगवान कहे मेरे भक्त बड़े। प्रभु की निंदा करने वाला, जो प्रभु की निंदा करता है, जो प्रभु को नहीं मानता है, क्या होता है देखते हो? प्रभु की निंदा करने वाला धरती में धस जाएगा। इस जग में भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। हाँ साहब, ये देखे सामने, ये वही काजल किरण और वही मदन चंद, और वो सामने देखे रंग रलियां मनाते हैं। आगे के देखे क्या कहते हैं, देखिएगा। आज रानी मौत के घाट उतर गया। वाह भाभी जी वाह, अगर क्या मैं बात है। ऐसा तेरे अचरित न रहती तो तुम्हारी जिंदगी समाप्त हो गई थी। क्यों? बात तो सच है भाभी, अगर आप नहीं होती ये सब नहीं हो पाता। चलो ठीक है, अब इसी कमरे में आराम किया जाए। आपसे कुछ कहना है? क्या कहना भाभी जी? चलो ठीक है, आइए बैठिए, आराम किया जाए, देखा जाएगा सो होगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं, मैं क्या करूं। हेलो मदन बाबू, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और हम तुम दोनों रहेंगे सदा घुंघरू बजेंगे।